खट्टर साहब से बात हो तो उनसे पूछ लेना। मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ इशारा कर रहे हैं अजय सिंह चौटाला, कह रहे हैं कि मुझे मनोहर लाल खट्टर जी ने ऑफर किया था कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ लो। उन्होंने खुद ऑफर किया था, ये कहा था भी नो विधायक ये लो, मैं देता हूँ कांग्रेस के आपको, बाकी हमारी पार्टी के नाम लड़ो। अजय सिंह चौटाला कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इनेलो वाले उनको वोट देंगे नहीं, इसलिए उन्होंने, हमें तो इनेलो के 2 वोट किसी सूरत में नहीं मिल सकते थे। मतलब मन तो बड़ा था, बात बन जाए। एक पुरानी कहावत है, गुल खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बड़ी पुरानी एक सियासी कहावत भी है और सामाजिक कहावत भी है। जब किसी व्यक्ति के साथ अलग अलग संपर्क सामने आए तो फिर कहा जाता है रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ ऐसा ही सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है उस परिवार के बीच में जिसने हरियाणा की राजनीति के अंदर लंबे समय तक अपना असर दिखाया, लेकिन पिछले काफी समय से उन पर एक छाप लग जाती है। बात कर रहा हूं मैं इंडियन नेशनल लोकदल, पुराना इंडियन नेशनल लोकदल और फिर आज की उसमें से अलग निकली हुई जननायक जनता पार्टी, चौधरी देवीलाल का सियासी कुनबा। हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल के सियासी कुनबे, चाहे वो जननायक जनता पार्टी अजय सिंह चौटाला हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला हो, कांग्रेस पार्टी खासकर आरोप लगाती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस बात को लेकर के तमाम बातें चलती रहती हैं लगातार। और अगर मैं कह दूं कि इसको कई बार खुद हवा दे जाते हैं इन परिवारों के सियासी वारिस। अब अजय सिंह चौटाला जी ने कहा है, अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि उनको ऑफर दिया था मनोहर लाल खट्टर ने। पूरी बात करूंगा आपसे, क्या ऑफर था। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव हुआ, 16 मार्च को वोटिंग हुई। आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं, 14वां दिन शुरू हो गया। पुरानी कहावत है कि 13 दिन बाद तो खेस भी उड़ जाते हैं, लेकिन सियासी चर्चाएं हरियाणा की खत्म नहीं हो रही। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्हें मनोहर लाल जी ने कहा था, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य, मैंने उनको पिछले एक वीडियो में नाम दिया था, आज के चाणक्य भी वही हैं। मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ इशारा कर रहे हैं अजय सिंह चौटाला, कह रहे हैं कि मुझे मनोहर लाल खट्टर जी ने ऑफर किया था कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ लो, 9 वोट तो आपको दे देंगे हम कांग्रेस वाले, और भारतीय जनता पार्टी वाले जो बाकी वोट है वो भी आपको दे देंगे, यानी कि 28-29 वोट का जुगाड़ हो जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल से बात कर लो। अजय सिंह चौटाला कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इनेलो वाले उनको वोट देंगे नहीं, इसलिए उन्होंने ये बात कबूल नहीं की थी। आप सुनिए ये वाले अंदाज को। मैं तो कह रहा हूँ, पूछ लेना। अभी खट्टर साहब से बात हो तो उनसे पूछ लेना, उन्होंने खुद ऑफर किया था। ये कहा था भी नो विधायक ये लो, मैं देता हूँ कांग्रेस के आपको, बाकी हमारी पार्टी के नाम लड़ो। तो आपने ऑफर स्वीकार क्यों नहीं की? हमें तो इनेलो के 2 वोट किसी सूरत में नहीं मिल सकते थे। तो अजय सिंह चौटाला के ये कहने के बाद एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई कि जो कहा जाता है कि खासकर संपर्क भारतीय जनता पार्टी से कायम है, तो वो तो अजय सिंह चौटाला ने मान लिया, खुद मान लिया, स्पष्ट कह दिया। भाई ऑफर जब ही मिलेगा जब आप संपर्क में होंगे, जब आप संपर्क में ही नहीं होंगे तो फिर आपको ऑफर कौन देगा। इसका मतलब तय हुआ कि अजय सिंह चौटाला और उनकी जननायक जनता पार्टी, जिस पर ये आरोप लगते हैं कि वो कहीं बीजेपी की बी टीम है, तो फिर संपर्क हुआ तो कहीं ना कहीं मोहर लगवा ली खुद अजय सिंह चौटाला ने। उसके बाद क्या कह रहे हैं अजय सिंह चौटाला, आपसे पूरी बात बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि क्योंकि उनके पास में इंडियन नेशनल लोकदल के 2 वोट का जुगाड़ नहीं था, मतलब मन तो बड़ा था, बात बन जाए। एक पुरानी कहावत है, गुल खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। मन पूरा था। बात यह आ जाती है कि आखिर अजय सिंह चौटाला को यह बात पब्लिक डोमेन पे कहने की जरूरत क्या आन पड़ी। क्या वो खुद बताना चाहते हैं, हाँ मेरा नाता जो है, हमारा वो रिश्ता कायम है जो हमने 2019 के अंदर सामने आकर के जोड़ा था। हरियाणा के अंदर 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, आप सभी को पता है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, यह भी आप सभी को पता है। उस चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के जननायक जनता पार्टी ने अपने बूते हरियाणा के अंदर ताल ठोकी थी, और उस चुनाव के अंदर 2019 में दुष्यंत चौटाला जो पार्टी के नेता थे, अजय सिंह जी तो जेल में थे,
तो दुष्यंत चौटाला कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार करा देंगे। ये भाषण हुआ करते थे उनके। सुनिए इस बात को कि जी बीजेपी वाले 75 पार की बात कर रहे हैं। मैं हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, वो सुनती तो है 75 पार, मगर वोट का समय आएगा तो यमुना पार का रास्ता दिखाने का काम करेगी उनको। साथियों, यमुना पार करके दिखाओगे तब जाके प्रदेश में कमेरेगा किसान का राज बढ़ा पाओगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी थी तो दुष्यंत चौटाला साहब ने अपने 10 विधायकों का समर्थन दिया और बदले में जो सियासी मलाई कहते हैं वो खूब ली। उप मुख्यमंत्री हुए हरियाणा के, और स्पष्ट कहा, उन्होंने खुल के कहा कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि अगर सियासत के अंदर सत्ता में भागीदारी होगी तो किसी का भला कर पाओगे। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। कई मौके आए बीच में ऐसे कि जिससे लगता था कि जो चौधरी देवीलाल की या लोकदल की जो नीतियां थी, पॉलिसियां थी किसानों को लेकर या और तमाम को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कहीं ना कहीं ऐसे फैसले लेती है जो कि जेजेपी के लिए घातक है। इसके बावजूद सब कुछ चलता रहा। स्थिति ये बनी, जननायक जनता पार्टी की वो इंतजार करते रहे जब मनोहर लाल जी का इस्तीफा हुआ कि हमें बुलाएंगे, सरकार में शामिल करेंगे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो स्थिति बनी थी जननायक जनता पार्टी की उस समय। गठबंधन टूटा। गठबंधन टूटने के बाद में जननायक जनता पार्टी पॉलिटिकली इस प्रकार डाउन हुई कि दुष्यंत चौटाला जी की अपनी जमानत जब्त हो गई। पार्टी की हरियाणा के अंदर इमेज बहुत ज़्यादा खराब हुई। अब आजकल वो सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनको ऑफर दिया था मनोहर लाल जी ने। अब दो बातें आ जाती हैं कि अगर मनोहर लाल जी ने उनको ऑफर दिया था तो ये बात तो या मनोहर लाल जी बता सकते हैं या अजय सिंह चौटाला तो कह ही रहे हैं। अब अजय सिंह चौटाला कितना सही कह रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मनोहर लाल जी ने अगर ऑफर दिया था तो एक काम तो और हो सकता था। अगर 9 वोटों का जुगाड़ हो ही गया था तो 1-2 का और कर लेते, और एक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वोट रिजेक्ट हुआ उसको भी रोक लेते तो शायद बात बनी रह जाती। आपको क्या लगता है, कोई ऑफर था भी सही और या फिर केवल ऐसे ही गाल बजाई चल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।